जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हरियाली तीज के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से युक्त होकर हरे रंग के वस्त्र पहने, 16 श्रृंगार करें, हरे रंग की चूड़ियाँ पहने, हाथों पर मेहंदी लगाएं और पूजा करें। पूजा के लिए काली बालू या काली मिट्टी के भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश की प्रतिमा बना लें। इसके बाद आप पूजा स्थल पर एक रंगोली बनाएं या हल्दी से उस स्थान को लीप लें। इसके ऊपर आप एक आसन रखें और आसन पर लाल कपड़ा बिछा दें। प्रतिमा को आप एक नई थाली में केले के पत्ते बिछाएं और उन पर रख दें। अब आप इन प्रतिमाओं को आसन पर स्थापित करें। प्रतिमा के स्थान पर आप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना के बाद आप शिवलिंग को पंचामृत या जल अभिषेक करें। अब आप भगवान शिव और भगवान गणेश जी को अष्टगंध का तिलक लगाएं। माता पार्वती को कुमकुम का तिलक करें। इसके बाद आप सभी प्रतिमाओं को पुष्प फूल चढ़ाएं। इसके पश्चात आप भगवान गणेश को दुर्वा, धूप, दीप, नैवेद्य, जनेऊ, पुष्प, फल, वस्त्र आदि अर्पित करें। अब आप भगवान शिव को दुर्वा, बिलव पत्र, धतूरा, अक्षत, वस्त्र, जनेऊ, धूप, दीप आदि चढ़ाएं। माता पार्वती को आप पूजा सामग्री के साथ 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित चढ़ावें। इसके अलावा आप भगवान को मेवा, मिठाई, फल, पकवान और खीरे का भोग अवश्य लगाएं। इस दिन हरियाली तीज की व्रत कथा सुनने का भी विशेष महत्व है, इसलिए इस कथा का श्रवण आप जरूर करें। अंत में भगवान की आरती उतारें और भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। इस दिन रात्रि में भजन कीर्तन करें और अगले दिन नहाने और पूजा करने के बाद ही भगवान को चढ़ाए गए भोग से व्रत का पारण करें। तो यह थी अब हम सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। आज हम आपके लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन की एक सुंदर सी कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस कथा में आप जानेंगे कि किस प्रकार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। हरियाली तीज व्रत कथा के अनुसार इस कथा का वाचन स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती के समक्ष किया था। माता पार्वती ने हिमालय पर्वत के घर में जन्म लिया और बचपन से ही उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प ले लिया था। उन्होंने कई वर्षों तक हिमालय पर्वत पर विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए कठोर तपस्या की। यह देखकर देवी पार्वती के पिता राजा राज अत्यंत चिंतित हो गए थे। एक दिन देवर्षि नारद उनके पिता के पास पहुँचे और कहने लगे, हे राजन, भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करने के इच्छुक हैं। इस विषय में आप क्या विचार है? यह सुनकर पर्वतराज को हार्दिक प्रसन्नता हुई और वह भगवान विष्णु के साथ अपनी पुत्री का विवाह कराने के लिए मान गए। देवर्षि नारद ने यह संदेश भगवान विष्णु तक पहुंचा दिया और साथ ही माता पार्वती को भी इस बारे में बता दिया। जब माता पार्वती जी को इस बात की जानकारी हुई तो वह अत्यंत निराश हो गई, क्योंकि उन्होंने मन ही मन में भगवान भोलेनाथ को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया था। माता पार्वती ने दुखी होकर यह बात अपनी सहेली को बताई और उनकी सखी ने पार्वती जी की सहायता करने का निश्चय किया। इसके बाद उनकी सहेली ने पार्वती जी को एक घने जंगल में एक गुफा में छुपा दिया। माता पार्वती ने इस गुफा में भगवान शिव की पूजा के लिए रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। यह घोर तपस्या में लीन हो गई। संयोग से माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र में की थी और साथ ही उन्होंने निर्जला व्रत भी रखा। आखिरकार भगवान शिव माता पार्वती की सच्ची निष्ठा से और तप से प्रसन्न हो गए। उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दे दिया। इसके बाद माता पार्वती ने व्रत का पारण किया। वहीं दूसरी ओर पर्वतराज भी अपनी पुत्री को
ढूंढते ढूंढते गुफा तक आ पहुँचे। माता पार्वती ने अपने पिता को वहाँ घर छोड़कर गुफा में रहने का कारण बता दिया। साथ ही उन्होंने अपने पिता को यह भी बताया कि भगवान शिव ने उनका वर्ण कर लिया है। इस प्रकार उन्होंने भगवान भोलेनाथ को अपने वर के रूप में प्राप्त करने का संकल्प पूरा कर लिया। इसके पश्चात राजा पर्वतराज ने भगवान विष्णु से माफ़ी मांगी और वह आखिरकार अपने पुत्री का विवाह भगवान शिव से कराने के लिए तैयार हो गए। अतः भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन संभव हो पाया। तो यह थी हरियाली तीज की व्रत कथा। अगर आप भी मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को विधि पूर्वक कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।